तो आज आज हम लोग प्रोसेस अकाउंट के अकॉर्डिंग बेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, कभी कभी प्रोसेस में जब कोई प्रोडक्शन होता है तो प्रोसेस में सभी प्रोसेस में कुछ न कुछ ओपनिंग स्टॉक एंड कुछ न कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है। तो और आपको मालूम है कि एक प्रोसेस का जो फिनिश्ड गुड्स होता है वो अगले प्रोसेस को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है? बोलिए। तो देखिए, मान लीजिए आपके तीन प्रोसेस हैं, फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस एंड थर्ड प्रोसेस। तो मान लो इस प्रोसेस में अगर कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक है तो ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन के अंदर ऐसा इंफॉर्मेशन देगा, क्वेश्चन में ऐसा इंफॉर्मेशन देगा कि इन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन देगा। दैट इज क्लियर? बोलिए हाँ या ना। लेकिन अगर इस प्रोसेस में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है, किस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में, तो पिछले प्रोसेस नहीं क्लियर है। सब लोग बताइए भाई। एक बार ना ही चेक कर लो अपना। तो देखिए प्रोसेस, अब यहाँ पे देखिए बात कट गई। तो पहले प्रोसेस की जो पर यूनिट कॉस्ट, यानी इस प्रोसेस के ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन इसके जस्ट पिछले प्रोसेस का जो पर यूनिट कॉस्ट होगा, क्या होगा? पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है? क्या यानी इसके पहले प्रोसेस के जो पर यूनिट कॉस्ट है, यहां पे इसके लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन के लिए कंसीडर किया जाएगा, ठीक है? दैट इज क्लियर? यस सर। चलिए, अच्छा, अगर प्रोसेस, इस प्रोसेस में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक है, इस प्रोसेस के अंदर क्या है? थर्ड प्रोसेस के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक है, तो इस प्रोसेस सेकंड की जो पर यूनिट कॉस्ट होगी वो यहां पे कंसीडर की जाएगी, ठीक है? यस सर। यानी कंक्लूजन के व्यू में हम कह सकते हैं कि हर प्रोसेस के ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन उसके पिछले प्रोसेस के पर यूनिट कॉस्ट के आधार पर किया जाएगा। दैट इज क्लियर बेटा? बोलिए। यस सर। चलिए, ये बात समझ, हमेशा के लिए याद रखना, ये बात हमेशा के लिए आप लोग याद रखना, ठीक है? ओके? यस सर। पहला प्रोसेस होगा उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा ना? हो सकता है, तो क्वेश्चन देगा आपको इंफॉर्मेशन कि इसका पर यूनिट क्लोजिंग स्टॉक इस तरह से वैल्यूएट कीजिए, ठीक है? ओके, तो ये बातें समझ में आई बेटा आपको? यस सर। चलिए, एक सब लोगों के पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। एक्चुअली कुछ लोगों के पास होगा क्वेश्चन, कुछ लोगों के पास नहीं होगा, तो इससे अच्छा है कि मैं लिख देता हूं। लिखेंगे यहाँ ए बी सी तीन प्रोसेस हैं, और इस तीन प्रोसेस का जो एक्सपेंसेस है वो लिख लीजिए यहाँ पे, वेजेस एंड मटेरियल्स, ठीक है बेटा? सर यहाँ क्या समझाएं, बता दीजिए प्लीज। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, अभी हम समझाते हैं, आप क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है? ओके, ठीक है। हाँ, समझाते हैं, आप परेशान मत होइए। तो बेटा वेजेस एंड मटेरियल्स आपका यहाँ पे पहले प्रोसेस में 30,400 का दिया है, बी प्रोसेस में 12,000 का दिया है, और सी प्रोसेस में आई थिंक कि 29,250। ओके, क्वेश्चन नोट कीजिए जल्दी जल्दी। उसके बाद वर्क ओवरहेड्स दिया है क्वेश्चन में आपका 5,600, 5,250, 5,250,
एंड 6000, ठीक है। प्रोडक्शन इन यूनिट, और उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन इन यूनिट 36 36,000, हाँ बोलिए। 500 37,500 एंड 40,000 48,000, दैट इज क्लियर, बोलिए हाँ या ना। सर। चलिए यस सर। अब लिखा है कि 1 अप्रैल को स्टॉक 1 अप्रैल 2014 स्टॉक एट 1 अप्रैल 2014, यहाँ कोई स्टॉक नहीं है, यहाँ पे 4,000 का स्टॉक है, 4,000 यूनिट का, और यहाँ 16,500 यानी 16,500 यूनिट का स्टॉक है। उसके बाद स्टॉक नेक्स्ट स्टॉक एट 13 अप्रैल 2014 को, ध्यान दीजिएगा यहाँ 1,000 है और यहाँ 5,500 है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए। ये आपका ये प्रोसेस दिया हुआ है ABC, 3 प्रोसेस हैं और कोई एडिशनल इलस्ट्रेशन है सर। इलस्ट्रेशन 7 एग्जाम्पल 7 आपकी टेक्स्ट बुक से है। अच्छा हाँ, फिर से सुन लीजिए नाहिद, जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि ये क्या समझाएं हम। हर प्रोसेस के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इस प्रोसेस में, पहले प्रोसेस में कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक है, तो इंफॉर्मेशन दे देगा कि आपको ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन इस यूनिट इतने रुपए के आधार पर किया जाएगा, ठीक है, बोलिए हाँ या ना। लेकिन अगर नेक्स्ट प्रोसेस में है, इस प्रोसेस में प्रोसेस 2 में, तो पिछले प्रोसेस की जो पर यूनिट कॉस्ट होगी वो इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में कंसीडर किया जाएगा। ये हम इसके पहले बताए हैं। यानी हर अगले प्रोसेस का जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक होगा वो अब उसके पिछले प्रोसेस के पर यूनिट कॉस्ट के आधार पर उसका वैल्यूएशन किया जाएगा, ठीक है, ओके। सब लोगों को समझ में आया बेटा, बोलिए हाँ या ना। यस सर, आ गया। चलिए, तो हम लोग प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं और यहाँ पे प्रोसेस ए अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट, ठीक है। ए अकाउंट, चलिए प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है ये यूनिट में दिया है ना, बोलिए हाँ या ना। 16 ये यहाँ से जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दिया है ये यूनिट में दिया है। ये चीज हमेशा ध्यान देना कि यूनिट में दिया है तो इसका मतलब कि हमको एक यूनिट का कॉलम और एक कॉस्ट का कॉलम, एक यूनिट का कॉलम और एक कॉस्ट का कॉलम लेना होगा, ठीक है बेटा, बताइए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो प्रोसेस अकाउंट बनाया जाए, प्रोसेस अकाउंट, ध्यान देना ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन पहले प्रोसेस में कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं है, पहले प्रोसेस में, दैट इज क्लियर, बोलिए। यस सर। चलिए, तो सबसे पहले यहां लिखें, ये पार्टिकुलर का कॉलम है, ये भी पर्टिकुलर का कॉलम है। यहां लिखेंगे टू वेजेज एंड मटेरियल। वेजेज एंड मटेरियल कितने का लगा, 30,400 का, 30,000, यस सर, ठीक है। और टू वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड्स 5,600 का लगा कि नहीं लगा जी। तो इसका जो प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन जो हुआ है ये हुआ है 36,000 यूनिट का। इसका मतलब कि हमने मटेरियल जो लगाया वो 36,000 यूनिट लगाया है, ठीक है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। और फिर इसका टोटल कर लेंगे, तो बाई बी प्रोसेस,
भाई कोई और लागत तो देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ कोई और लागतें है कि नहीं है? कोई लागत नहीं है, ठीक है बेटा। कोई और भी कॉस्ट यहाँ अपने क्वेश्चन के अंदर देखें, कोई कॉस्ट नहीं दिया है, तो जो होगा उसी को तो लिखा जाएगा, जो होगा उसी को तो लिखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो फिनिश्ड गुड्स हुआ है इनका, वो 36,000 यूनिट हुआ कि नहीं? यहाँ देखिए, और फिर क्या है, इसकी कॉस्ट भी 36,000 है, तो 36 डिवाइडेड बाई 36 यानी ₹1 पर यूनिट ये आएगा, ठीक है। Yes, sir. और ये हम लोगों ने टोटल कर लिया, ये 36,000 यूनिट 36,000 का, ये 36,000 यूनिट 36,000 का। ये आपको समझ में आया कि नहीं? बोलिए। Yes. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्या है, चलिए अगला प्रोसेस। अगला प्रोसेस देखा जाए तो अगला प्रोसेस में क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस भी अकाउंट बनाना है, तो मैं यहां लिख दूं प्रोसेस बी अकाउंट, ठीक है, लिख लिया प्रोसेस बी अकाउंट। Yes, sir. चलिए, Sir. तो प्रोसेस बी अकाउंट में ध्यान देना, ये पर्टिकुलर का कॉलम है, जगह कम थी इसलिए कम लिखा है, ये पर्टिकुलर का कॉलम है, और ये यूनिट का कॉलम है, ये कॉस्ट का कॉलम है, ये यूनिट का और ये कॉस्ट का, ओके। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन को देखिएगा, सॉल्यूशन मत देखने लगिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। पिछले प्रोसेस से कितने यूनिट यहाँ चल के आए? 2 प्रोसेस ए अकाउंट, कितना? 36,000 यूनिट, कॉस्ट 36, 36,000. और कॉस्ट भी उसकी कितनी है? 36,000 ही कॉस्ट है, 36,000. Yes, sir. ओके। अब फिर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि इसमें वेजेस एंड मटेरियल 12,000 का लगा, तो 2 वेजेस एंड मटेरियल कितने का लगा? 12,000 का, 12,000. जी। और फिर वर्क ओवरहेड्स, 2 वर्क ओवरहेड, तो जो वर्क ओवरहेड होगा 5,250. कितना वर्क ओवरहेड्स? 5,250। 5,000. बेटा एक चीज हमने गलती की है, आप गलती मत कीजिएगा, कि ओपनिंग स्टॉक यहां मेंटेन नहीं किया, ठीक है, बोलिए। Yes, sir. तो Yes, sir. टू ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट था? 4,000 यूनिट। 4,000. और इसकी कॉस्ट हम किसके प्रोसेस के आधार पर निकालेंगे? ये ₹1 के आधार पर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अभी हमने 2 मिनट पहले बताया आपसे कि हम जिस प्रोसेस को बनाएंगे, तो ये प्रोसेस बी अकाउंट था, प्रोसेस बी अकाउंट, और इसके इस प्रोसेस के ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा, वो हम इसके जस्ट पिछले प्रोसेस का जो पर यूनिट कॉस्ट आया होगा उसके आधार पर निकालेंगे या वैल्यूएट करेंगे, ठीक है, ओके जी। यहां तक तो बातें एकदम क्लियर। हाँ बेटा बोलो। सर वेजेस एंड मटेरियल में सर यूनिट नहीं लिखे हैं सर। ना यूनिट नहीं लिखना है, पिछले बार नहीं लिखना है, ठीक है, हकी पिछले का प्रोडक्शन मुझे लिखना था, ओके। सर लेकिन पहले प्रोसेस ए में लिखे थे वेजेस में। चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि आपका ये हो गया वर्क ओवरहेड्स। अच्छा एक बात बता दो, पूछो क्या? यानी कि ध्यान दो कि 4,000 आपका ओपनिंग स्टॉक है, प्लस पिछले प्रोसेस से लेके आए थे 40,000 यूनिट, सॉरी 36, दोनों मिला के बेटा कितना हो गया?
40,000 40,000। और फाइनल प्रोडक्शन आपका हुआ कितना? 37,500 और प्लस 1,000 बचा भी है, तो फाइनल आपका 38,500। एक बात बताओ, इंट्रोड्यूस किया 4,000 और आपका फाइनल फिगर निकल रहा है 38,500 का, तो वो बताओ 1,500 गया कहाँ? लॉस हो गया, बोलो। यस 1,500 लॉस हो गया, 1,500 यूनिट। तो ध्यान दीजिएगा, बाई इसको नॉर्मल वेस्टेज ट्रीट किया जाएगा। क्या ट्रीट किया जाएगा? बोलिए। नॉर्मल वेस्टेज बाई नॉर्मल वेस्टेज ट्रीट किया जाएगा, ये ध्यान देना। तो नॉर्मल वेस्टेज को प्रोसेस अकाउंट में केवल जब उससे कोई वसूली नहीं हुई है तो केवल यूनिट के कॉलम में दिखा देंगे। दिखा दिया बेटा? बोलिए। यस ठीक है, आकांक्षा है, बताइए बेटा। यस अच्छा, बाकी का आपको मालूम है कि कितने यूनिट प्रोड्यूस हुआ है? तो बाई क्लोजिंग स्टॉक भी आपका बचा हुआ था कितने यूनिट? 1,000। और इसकी कीमत हम कैसे निकालेंगे? सॉरी, इसकी लागत पिछले प्रोसेस के आधार पर, यानी 1,000। बोलिए हाँ या ना? यस सर और फिर बाई सी प्रोसेस, अगले प्रोसेस में भाई इनमें से इनको डिडक्ट कर लीजिए, तो 37,500 आपने भेजा है अगले प्रोसेस को। भेजा है कि नहीं? बोलिए। डेबिट के अमाउंट से क्रेडिट का अमाउंट घटा दो या डिडक्ट कर लो, तो देखो कितना आता है। मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लूं? 1,500 मैं नहीं करूं, तुम लोग करो यार। 36 4 40, 40 12 52, 5 57,250, 57,250 माइनस 1,000, 56,250, 56,250। इसकी कॉस्ट आपने अगले प्रोसेस को भेज दिया और इसका टोटल कर लीजिए। तो ये 40,000 और ये कितना आया था? 57,250। ये 40,000, 57,250। दैट इज क्लियर बेटा? बोलिए। कि सबसे पहले कि टू ओपनिंग स्टॉक, बेटा ओपनिंग स्टॉक कितना है? ध्यान दीजिएगा, 16,500 यूनिट है। कितने हैं? 16,500 यूनिट। तो इसकी कॉस्ट कितनी निकल के आएगी 1.5 रुपए के भाव से? 24,000 कितना दिया है? 750। अच्छा, टू प्रोसेस बी अकाउंट, टू प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस बी से 37,500 यूनिट आया है। आया है कि नहीं? बोलिए। अच्छा, इसकी कॉस्ट दिया होगा, इसकी कॉस्ट दिया होगा 56,250। चलिए। अच्छा, टू वेजेस एंड मटेरियल, वेजेस एंड 29,250। वेजेस एंड मटेरियल, वेजेस की कोई यूनिट नहीं होती, कोई किलो नहीं होता, इसलिए यहां नहीं कंसीडर किया गया है। अच्छा, टू वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड दिया है 6,000। और टू प्रोडक्शन यूनिट से तो हम अभी उसको देखा जाएगा क्या मामला बनता है। तो देखिए, फिर चीज वही कि आपके पास हमें सबसे पहले वर्किंग नोट में जाना होगा। वर्किंग नोट में जाना होगा कि आपने देखो पाए हो 16,500 पहले से, 37,500 पिछले प्रोसेस से आया, तो कुल 54,000 यूनिट आपके पास था कि नहीं था? अच्छा, आपने जो फाइनल प्रोडक्शन हो के निकला वो कितना निकला? क्वेश्चन में दिया हुआ है
48,000 प्रोडक्शन दिया है ना फाइनल। यस सर। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? यस सर। क्लोजिंग स्टॉक ये देखे 5,500, 500। तो 53,500 ये फाइनल फिगर आपका निकल के आया। आपके पास प्रोडक्शन के दौरान इस प्रोसेस में मिलाया 54,000 यूनिट, लेकिन जो आपको फाइनल प्रोडक्शन निकला वो 53,500 यूनिट का निकला। दैट इज क्लियर? बोलिए। यस सर। तो डिफरेंस कहाँ गया? डिफरेंस कहाँ गया? 500 यूनिट का नॉर्मल वेस्टेज हो गया। नॉर्मल वेस्टेज हो गया 500 यूनिट का खत्म। अच्छा, बाई क्लोजिंग स्टॉक इसमें बचा हुआ है, कितना है क्लोजिंग स्टॉक? यही ना 5,500। तो पिछले यूनिट के आधार पे उसको वैल्यूएट किया जाएगा, पिछले कॉस्ट शीट सॉरी पिछले प्रोसेस के पर यूनिट कॉस्ट। तो कितने हैं देखिए, 1 रुपए 50 पैसे के भाव से निकाल लीजिए तो 82.50। अच्छा, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर लीजिए तो बाई फिनिश्ड गुड्स आ जाएगा। फिनिश्ड गुड्स देख लीजिए कितना आ रहा है आपका फिनिश्ड गुड्स। सर बुक में कहीं नहीं समझाया सर पेस्टेज कैसे है। तो बेटा ये हमारा जो फाइनल फिनिश्ड गुड्स निकल के आया वो आपने डिडक्ट किया तो देखा कितना पाया फिनिश्ड गुड्स? ये 48,000। बोलिए, बोलो ना यार। 48,000 और इसकी कॉस्ट जो निकल के आई आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसकी कॉस्ट 1,08,000 रुपए निकल के आएगी, 1,08,000। और ये दोनों साइड का आप टोटल मेंटेन कर लेंगे, ठीक है? बोलिए। ओके। और फिर क्या है? फिर क्या है कि एक अच्छा सा प्रोसेस अकाउंट आपका बनके तैयार हो गया। तो स्टूडेंट्स आपने आज समझा होगा कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, अगर प्रोसेस के दौरान कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक है तो उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो सामान्य सी बात है कि आपको 3 प्रोसेस मैंने बताया। पहले प्रोसेस में कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक जो नहीं था उसका अगले प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक होगा उसके जस्ट अगले प्रोसेस में हम उसके जो पिछला प्रोसेस होगा उसके आधार पर प्रति यूनिट के आधार पर उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो आज के लिए थैंक यू।